y इक्वल टू ए बार। ठीक है, वर्किंग सर्किट कैसा होता है इसका? वर्किंग सर्किट होता है इसका ट्रांजिस्टर। फेज चेंज होता है, अपना ऑसिलेटर वगैरह पढ़े होंगे, तो यहाँ से आता है तो फेज 0 to 180 वोल्ट। ट्रुथ टेबल कैसा होता है इसका? ए वाई कितना हुआ था? 0 रखोगे तो 1 मिलेगा, 1 रखोगे तो 0 मिलेगा। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई जी। ठीक, तो ये आपका नोट गेट था। आई होप आपको मैंने सारे गेट बता दिए। 2 लॉजिक गेट ऐसे हैं जिनके मैं मुझे ऐसा लग रहा है सर्किट बताना भूल गया। शायद मैंने एक्सोर एक्सनोर के डिजिटल सर्किट नहीं बताया ना। एक्सोर एक्सनोर के मैंने डिजिटल सर्किट नहीं बताया, वो इंपॉर्टेंट है। डायोड वाली सर्किट का, जैसे कि नैंड गेट का सर्किट। ठीक, नैंड गेट का सर्किट बता दो बस, फिर आप आगे कर बढ़ेंगे। ठीक है, नैंड गेट को स्विचिंग सर्किट भी कहा जाता है। नोर का नहीं, नो और जो गेट है और देखो नैंड और नोर में डिफरेंस बताऊं तुम्हें, देखो क्या है। नैंड और नोर दोनों ही यूनिवर्सल गेट है और दोनों से इंप्लीमेंट किया सकता है। डिफरेंस क्या है एंड और नैंड में? एंड नैंड डिफरेंस क्या है? एन का सिर्फ नोट गेट का डिफरेंस, जिससे कि वो क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है सिग्नल। किस सिग्नल को? एंड सिग्नल को इन्वर्ट करता है। तो जो डायग्राम दिया गया हम उसे समझते हैं। पहले आपका ये है नैंड गेट का दे रखा है और इसको हम समझेंगे नैंड गेट का लॉजिकल डायग्राम क्या है। और गेट का जो है उसको इन्वर्ट करना, आगे नोट गेट लगा देना बस। वैसे एंड को भी इन्वर्ट किया सकता है। ठीक, जो चीज मेंशन की गई उसी को पढ़ने वाले। कौन सा गेट दे रखा है इसमें? देखो पेज नंबर पाओ, पेज नंबर 192, स्विचिंग सर्किट ऑफ नैंड गेट, हैशटैग स्विचिंग सर्किट ऑफ नैंड गेट। ठीक, इसके स्विचिंग सर्किट को समझेंगे। नोट जरूर कर लेना कॉपी में, बस ये कॉपी में हर बात लिखी होनी चाहिए, ताकि तुम पेपर दे के बाहर आओ तो तुम एक बार देख सको, भले तुम्हें याद ना हो कि बोले हाँ यार गलत हो गया सही हो गया। ठीक है, स्विच है ए, स्विच बी। और जरा इस देखो ये जो सर्किट बना है, पहली बात और, अगर आपको कोई सर्किट दे रखा है, ठीक, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, एक बात और बताऊं, कुछ लोगों को लग रहा होगा यार हर बात को याद करना नहीं है। अगर आपको 4 सर्किट दे रखे हैं, पूछा ये सर्किट किसका है, तो बड़ी सीधी सी बात है, उस पर इनपुट रख के देखो, फिर देखो वो ट्रुथ टेबल किसकी बननी है। ट्रुथ टेबल जिसकी बननी है वो लॉजिक गेट आ गया। बात समझ आ रही है भाई? ये सिंपल तरीका है, लेकिन अपनी किताब की सुंदरता बनाए रखने के लिए आपको बना लो डायग्राम, ताकि देखते पता चला बिना ट्रुथ टेबल रखे हुए। अब अगर मैं से ए और बी मानूं, मुझे इनपुट यहाँ आउटपुट मिल रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ से वीसीसी वोल्टेज ये ए है, ए और बी है। अब हमें कौन सा गेट? नैंड गेट है, नैंड गेट का सर्किट बताओ, ट्रुथ क्या होता है भाई? एक्सप्रेशन क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन, ए डॉट बी का बार। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? ए डॉट बी का बार, एंड में गुणा करते हैं ए डॉट बी का बार। ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1 करो भाई, 0 0 गुणा करिए, 0 आया 1 हो गया, 0 आया 1 हो गया, 0 आया 1 हो गया, 1 1 आया 0 हो गया। अगर ये दोनों ऑन हुए तो सारा वोल्टेज जमीन में चला जाएगा, अर्थ में। ये अर्थ है नीचे का। अगर ये दोनों ऑन हुए सारा वोल्टेज क्या जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, 0 वोल्ट। यहाँ आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही? ठीक, इनमें से अगर एक भी खुला हुआ हो तो आउटपुट मिलेगा, बड़ी सीधी सी बात है। अगर एक भी खुला हो, ये खुला हो या ये खुला हो, अर्थ से कॉन्टेक्ट आ जाएगा। जब अर्थ से कॉन्टेक्ट आ जाएगा तो आउटपुट मिल जाएगा। ठीक, दोनों खुले हों तो भी आउटपुट मिलेगा, बड़ी सीधी सी बात है। दोनों खुले हों तो भी आउटपुट मिलेगा। क्लियर बात? देखो आप समझ में आ रही है? अब सच बताओ, अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे डिस्कस करते हैं, हम मिनिमाइज कैसे करते हैं सिस्टम को। ठीक, तो अब तुम इसमें आओ, पेज नंबर 186।
ठीक है, आ गए? ठीक है, लिखने हैशटैग रूल ऑफ बुलियन मैथमेटिक्स, बुलियन मैथमेटिक्स। इसमें जो चीज समझ नहीं आप बेधड़क पूछें, बहरहाल आप याद रखें करा क्या गया है। सबसे पहली बात, अगर कभी मैं ए के अंदर ए को जोड़ूंगा तो वो ए ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि ए एक सिग्नल है जो कि ऑन या ऑफ को डिनोट कर रहा है। अगर कहीं एक लिखा है तो वो एक वोल्ट को डिनोट नहीं कर रहा, वो बता रहा है कि एक मान ऊंचा है और 0 मान नीचा है। तो दो ऊंचे मान मिलकर डबल ऊंचा नहीं बनाएंगे, कुल मिला के वो ऊंचा ही बनाएंगे। जैसे हम बहुत ऊंचा कह सकते हैं, लेकिन रहेगा क्या, ऊंचा रहेगा। मतलब दो कुत्ते मिले वो बने कुत्ते, ऐसा नहीं होता दो कुत्ते मिले और सुअर बन गए, कोई और नया नहीं बन सकते। तो वैसे ए और ए मिलकर आपका ए ही बनेगा, 2a करने का दुस्साहस ना करें। आगे चलते हैं। दूसरा, अगर ए में कभी एक जुड़ जाए तो वो एक बनता है। क्यों? अगर ए जो कि वेरिएबल है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता अगर वो 0 होता, 0 में जोड़ा, अगर वो 1 होता 1 में जोड़ा, एक ही आना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ए में 0 जोड़ेंगे ए आएगा, तो क्लियर ही है। ए में ए बार जोड़ते हैं तो 1 आता है। क्या इस बात को कोई समझा सकता है? ए में ए बार जोड़ते हैं तो 1 आता है, कैसे? मान लीजिए ए जो है वो 1 है, क्या है, 1 में 0 जोड़ो 1 आएगा। मान लीजिए ए जो है वो 0 है, 0 में ए बार क्या है, 0 बार 1 कितना है, 1 है। इसलिए ए में ए बार जब जोड़ते हैं तो 1 आता है, लेकिन जब ए में ए बार की गुणा करते हैं तो 0। समझ लो, बिल्कुल। देखो इसमें क्या रखा है, ए में ए बार गुणा कर 0 ऑब्वियसली आएगा, कि गुणा करेंगे 0 आएगा। क्यों आएगा, जो समझा है, ये 1 है और 1 की गुणा उल्टा 1 का उल्टा 0, 0 आ गया। अभी हूं करो, जब यूज होगा ना ये खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये तो पता ही आपको, ए बार का होल बार कितना होगा, ए होगा। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको पता ही है, ये सब आपको पता ही है, कुछ नहीं है। ठीक ठीक, अब आपको 2 लॉ बताना चाहता हूँ, इस तरह से काम चल जाएगा। 2 इंपोर्टेंट लॉ, पहला स्टार लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है। अगर आपको कहीं ऐसा मिलता है a प्लस बी और a प्लस सी मिलता है, तो आप उसे लिख सकते हैं a प्लस बी सी, याद रखेंगे। ठीक है, a प्लस बी, a प्लस, इसे कई बार देखें, दोनों तरफ से देखें, दाएं बाएं देखें, क्योंकि जब लगेगा तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं चलेगा, कहीं से भी लग सकता है, उल्टा सीधा एक बराबर, मतलब दाएं बाएं, सुना है बट उल्टा सीधा एक बराबर। कम्युनिटी लॉ में ये मस्जिद भेज लैंग्वेज शायद उल्टा सीधा एक बराबर बोलते हैं, लग रहा था कि कोई बोलता है, तो कम्युनिटी लॉ वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, याद रखेंगे, शुरू की चीज सेम हो, शुरू की चीज सेम हो तो लिखेंगे शुरू वाला प्लस बाद के दोनों की गुणा। ठीक है, याद रहेगा, देख लो ध्यान से, a प्लस बी, a प्लस सी, a प्लस बी सी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस सी इसको a प्लस बी सी, a प्लस, गौरव देख लो ध्यान से, लगेगा तो खत्म कर दे, a प्लस बी प्लस a प्लस सी, सच में लगेगा, अभी देख कैसे लगाऊंगा मैं, a प्लस बी प्लस a प्लस सी इसको a प्लस बी सी। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, याद रखेंगे, डी मॉर्गन लॉ याद रखेंगे, नाम देखो क्या है, स्पेलिंग क्या है, डी ई एम ओ आर जी ए एन एस, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, अगर कभी डॉट के ऊपर बार मिल जाए तो उसे क्या करना, बार को तोड़ देना और डॉट का प्लस बना देना। ठीक है, और अगर आप कभी प्लस के ऊपर बार मिल जाए तो उसे बार को तोड़ देना, प्लस का डॉट बना देना। ठीक है, ये डी मॉर्गन लॉ है। इन नियमों को याद रखते हो अगर तुम, तो आप कोई भी चीज डील कर सकते हो और मैथमेटिक्स को समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक, अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गेट्स बाय द लॉजिक गेट्स, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि नैंड गेट्स बनाने सिखाए थे, कितने बनते हैं, 4 से 5 से। तो सबसे पहला था नोट गेट, कितने नैंड गेट से बनता है, नोट गेट कितने नैंड गेट से बनता है, 1, देख के बता दो, 1। नोट गेट कितने नैंड गेट से बनता है, बताओ गौरव सिंह जी, नोट गेट कितने नैंड गेट से बनता है, बताओ देख के। नोट गेट कितने नैंड गेट से बनता है, 1 से बनता है। बना के देखते हैं हम, ये आपका नोट गेट है, सही बनाएंगे, क्या जी, सही बना के देखेंगे, सब नहीं पागल है, ये वेरीफाई कर लूंगा बस। नोट गेट कितने नैंड गेट से बनता है, अब बड़ी सीधी बात है यार, इसको जबरदस्ती नैंड गेट घुसाने की जरूरत है, क्यों घुसाने की जरूरत नहीं है। नैंड गेट की फंडामेंटल था अर्थात वो सब कुछ बना सकता है, ये देखने के लिए। तो मैं देखूंगा इससे देखो कैसे बनता है।
अब मैं अगर मैं आपका नैंड गेट ऐसे ले लूं, ध्यान देख रहे हैं गौरव सिंह, ध्यान देख रहा हूँ, अगर ऐसे ले लूं, ये कौन सा गेट है? नैंड। गौरव कौन सा गेट है? नैंड। नैंड। ऐसे कर लूं तो ये कौन सा गेट बन जाता देखेंगे। नाम तो इसका नैंड ही है, कोई शक नहीं। अगर ये ए है तो क्या जाएगा अंदर? ए और ए, और एंड में क्या होता है? और में जोड़ते हैं, एंड में गुणा करते हैं, तो ए गुणा ए का होल बार, ये आता है वाई। कोई दिक्कत? ठीक है, तो वाई इक्वल टू ए की ए में गुणा करेंगे क्या आएगा? ए ही आएगा। नहीं लिखा, ए की ए में गुणा करते हैं ए आता है, क्या आता है? ये हो गया ए बार। ये किसका है? ये ऊपर वाले का बूलियन एक्सप्रेशन है इक्वल टू ए बार। तो किसी चीज को बनाने का मतलब क्या है? उसी के बूलियन व्यंजक को प्राप्त करना है। अगर आप उसके बूलियन व्यंजक को प्राप्त कर पा रहे हैं मतलब आपने वो उसका बना लिया। ठीक, अब इन्हीं चीजों की हेल्प से हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, और आप समझेंगे सबसे ज्यादा यूज होगा वो ये ब्रह्मास्त्र यूज होगा और ये ब्रह्मास्त्र यूज होंगे। ऐसे यूज होंगे, मजा कर देंगे। अगर जेस्ट में यूज हो रहे होंगे तो बढ़िया करके होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में, और बिल्कुल बढ़िया करके स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझें। जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ करवा सकता हूँ वो ज्यादा 5 या 6 होंगे, लेकिन 5 या 6 क्वेश्चन में मैं चैप्टर खत्म से कर दूंगा, आपको समझ जाएगा कि हो क्या रहा है वास्तव में ओवरऑल। ठीक, बताइए, देखिए जी, पेज चैप्टर 6 पेज नंबर है आपका 187 है। सॉरी, पहला क्वेश्चन बताओ क्या इधर 186 में पहला क्वेश्चन है। बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा है इक्विवेलेंट, तो दे रखा है y इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है भाई ये, x प्लस वाई बार x बार प्लस वाई। कोई डाउट? इसे मिनिमाइज करना है क्योंकि ऑप्शन बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं। अब ये मिनिमाइज करने को आया है, अब इसमें जुगाड़ बढ़ाना है। बताओ कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके। सबसे हल्का तरीका मैं आपको बताता हूँ। बाई और बाई बार दोनों। हाँ, एक तरीका मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला बहुत बार लगेगा। देखो कॉपी का तरीका उसमें अलग दे रखा हो, मैं अलग बता रहा हूँ, शायद ये दे रखा हो, पता नहीं, मैंने देखा नहीं। ए प्लस बी और ए प्लस सी अगर लिखा हो तो ए प्लस बी सी होता है। जबरदस्ती लगाने की कोशिश करें, आपका आंसर दे देगा जबरदस्ती। तो देखें किसी का ऐसा मिले, कोई दो ऐसे डिब्बे मिले जिसका एक सेम हो, कोई दो ऐसे डिब्बे मिले जिसका एक सेम हो। वैसे इसमें भी सेम है, सब में सेम है, तो देखते रहो, करो तब कर दो बार में, मैं आराम से करूँ। ए प्लस बी ए प्लस सी कितना हो गया? ए प्लस बी सी एक्स प्लस वाई बार एक्स बार प्लस वाई क्या हो गया? 0। वाई इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई मल्टीप्लाई करो वाई, खत्म हो गया क्या? ऑपरेट करा दो। एक्स बार प्लस एक्स वाई कितना हो गया? 0 एक्स वाई। खत्म। आंसर गलत आ गया? आंसर बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये तो यार हल्का सवाल था ना। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक बुलियन एक्सप्रेशन दे रखा है y इक्वल टू ए प्लस ए बार बी बार सी, बातें नहीं हुई, ए बार बी बार समझ, मैं बहरा थोड़ी हूँ, सी बार डी बार ई। ये क्वेश्चन करना है, कैसे कर सकते हैं? सोल्यूशन मत टीपो, वहाँ टीपने को नहीं मिलेगा। लगाओ भाई जुगाड़। पहले वाले में लग गया। लग गया इसमें। क्या लगा भाई इसमें? दोनों को ऑपरेट करा दीजिए। क्या करवा दीजिए? ऑपरेट। फोन में नहीं आ क्या कर? लास्ट के 2 में लगा दो। क्या लगा? सिर्फ टीप लिया? टीप बेटे टेस्ट है तो वही बोल रहा है। ये चीज ए बार बी बार सी बार कॉमन ले लो है, तो क्या हुआ? छोटा हो गया। ये तो कोई बात ना भाई, छोटा हो गया क्या होता है? काम करते हैं, कहीं से भी कर लो, एक ही बात है ना। इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को देख पा रहे हो? क्या लिखा है? ए प्लस बी, इसे ए प्लस बी सी समझो। देखो मैं कोई घुमा दूंगा, सब कुछ खत्म हो जाए 2 मिनट में। अब एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? ए प्लस बी सी किसे कहते हैं? ए प्लस बी और ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला, यही लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी सी। तो ये ए प्लस बी सी लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता ये आंसर सही देगा नहीं देगा, पर मुझे अच्छा लग रहा है करना।
मतलब वहाँ पे छोटा हो जाएगा। क्या बोल रहा है? कुछ ना, छोटा हो रहा है क्या? ना ना सही है। गलत, हम गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं? क्या बोल रहा है? एंड में ताने दूंगा सरकाज़्म। चलो भाई, कुछ फायदा हुआ? इसे क्या कहते हैं? वन। वन वन कहते हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस। कितना आ रहा है? ए बार बी बार, क्या बचेगा? सी बार डी प्लस यहाँ कितना बचा? ए बार बी बार सी बार डी बार ई। कोई दिक्कत? वाई इक्वल टू कितना बचा? ए प्लस बी प्लस, इसको वैसे ही तोड़ेंगे जैसे ये तोड़ा था। समझ आ रही बात? गौरव समझ आ रही है? सी प्लस सी बार सी प्लस डी, वेरी गुड। ए बार बी बार सी बार डी बार ई गायब हो गई। वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बार बी बार सी प्लस डी प्लस यहाँ कितना बचा? ए बार बी बार सी बार डी बार ई। गलत चले गए क्या हम? ना। ए बार बी बार कॉमन ले लिया, कितना बचा? सी प्लस डी प्लस सी बार डी बार। ऑप्शन क्या है देख लो, हम लोग चले जा रहे हैं। ऑप्शन क्या है? कुछ मैच करा क्या? ये सारे क्वेश्चन में ऑप्शन ही मैच करता। कैसे सोल्व कर सकते हैं? एंड से लेके करना चाहिए। वो तो है, मैं उस तरीके से करना नहीं चाह रहा ना। मैं यही चाह रहा हूँ क्या दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ये देखना चाहता हूँ मैं। हो गया वैसे में डी डी बड़ा कर रहा हूँ बस मैं। कोई बात नहीं, कर लेते हैं यार इसे, है ना? करके देखिए जैसे हो रहा है, कर लेते हैं ना। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा। कुछ आ रहा है क्या? एक तरीका है, व्यथित हो जाएगा वो तरीका। रीजन बिहाइंड इट, अगर इसकी गुणा करूं मैं फिर कॉमन लूं, सी बार कॉमन नहीं लिया सकता। एडिशन जुगाड़ बढ़ाना पड़ेगा, पीछे से चलना पड़ेगा तुम्हें यार। तेरी बात मजबूरन माननी पड़ेगी। लाउड से लिखो। अब तो मुझे पीछे चल रहा हूँ तो तू आंसर ला दी जरा ना। तो यहाँ क्या पता ना आए ना, जिम्मेदारी अब तेरी है, बिकॉज हम तेरी बात को मानकर चल रहे हैं। तो अब आंसर लाना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके पक्का। बताइए, करना पीछे से ऐसे, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल ठीक है, तो इन चीज को कॉमन ले सकते हैं। क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं? बाकी चीज को सेम लिख देते हैं। कितना हो गया? ए प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार ब्रैकेट डी प्लस डी बार ई। वाई इक्वल टू ए प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार सी प्लस यहाँ कितना हो जाए? ए बार बी बार सी। अंदर वही लगाना चाह रहे हैं शायद आप। अंदर वही लगाएंगे, कैसा आएगा? डी प्लस डी बार और डी प्लस ई। बड़ा समझ आ रहा है? खत्म। हाँ। कितना होता है ये बताइए जरा, कितना होता है ये? 1। बेटा बात कर लेते हो तुम सोचते हो कि आवाज नहीं आ रही। पागल समझ रखा तुम लोगों ने। y इक्वल टू ऐसा निकलती है IIT ए प्लस बी सी। समझ में आ रहा है? स्ट्रेट तरीका तो हमें पता ही था, वो तो मैं देखना चाहता कि दूसरे तरीके से हो पाता है तो अच्छा होता। जब तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी तो तुम ये वाला लिखोगे नहीं टर्म। क्या बोले, इतनी ना बढ़ने की कभी। यहाँ ना लिखे, वहाँ जरूर लिखेंगे। डिजिटल का तो टेस्ट लेना नहीं चाहिए ना किसी। डिजिटल तो हो ही जाती है, एनालॉग का टेस्ट भारी पड़ता है थोड़ा। गौरव देखता रहे भाई, इसके चक्कर में मत पड़े, ये तो बर्बाद है, दूसरे को बर्बाद कर देगा। इसका होता गौरव कितना आएगा? गौरव बोल रहा मैं तो तेज हो गया, समझ में आ रहा है। बी प्लस सी प्लस ए प्लस
सही तो है। सही है। 0 कितना था, a plus b plus c plus d plus c। समझ में आया क्या? आ गया। अब इसको पहले लिख दिया मैंने यार, गौरव को समझ में आया। आ गया। लिख दे कितना था, a plus a a प्लस बी सी खोलना है ना, तो a प्लस बी सी खोलना है, इसको पहले ऐसे लिख दे, y इक्वल टू कितना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस डी ले इंटू फिर इसको इसके साथ लिख दे a प्लस a बार, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 1, तो कितना हो जाए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस। आई होप समझ में आ गया होगा, ज़्यादा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, 2 नंबर का आता है, छोड़ना नहीं है उस क्वेश्चन को, ट्रिक वही लगनी जो बताया। आधी जनता ये भूल जाती है, इसका मान ये 1 होता है 0 होता है, 1 होता है इसका मान। ठीक, भोलेनाथ। हाँ, और कोई क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन का? अगर नहीं है, BHU में आया हुआ एक प्रश्न है, पेज नंबर 197। देखो, तो इसमें इंक डालो, पहले बड़े चलने चाहिए इंक। चमन सिंह क्वेश्चन पढ़ो आप। BHU 2015 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 197 में। पढ़ो क्या कह रहा है। पेज नंबर 197। The Boolean expression a b c y plus b c a y plus c a b y plus a b c is equivalent to simplify Boolean expression in O's form, product of sum। ओह, पढ़ रखा है आपने, US lesson। Oh my God, वो तरीका बढ़िया रहता सम ऑफ प्रोडक्ट। it is very easy but little difficult। it is very easy but little difficult। भारी क्वेश्चन है भाई। BHU में हुआ है। पकड़ लें, लो मार दो। पेज नंबर 197 पे आओ। देखो गौरव सिंह, ये तो मिटा दूं, इधर का समझ में आया हुआ, सब मिटा दीजिए। इसको ऐसा कर सकते हैं कि पहले ट्रूथ टेबल बना के और वहां से कर सकते हैं। अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे। और कितना है, हैशटैग प्रॉब्लम, PROBLEM प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर है 6 और पेज नंबर है आपका 197। गिवन बुलियन एक्सप्रेशन, आराम से करना है क्योंकि हमारा मार्कर अब सही चल रहा है। बुलियन एक्सप्रेशन मार्कर सही चल रहा हो, बच्चे थोड़े तेज हो पढ़ने में, फिर मास्टर को थकता वही है। एक में बुक खत्म करते, ये दिन में धुआं बना दूंगा बुक का। इधर देखो भाई, तो पढ़ते पढ़ते रहते हो तुम यार। लास्ट में ABC इसे करना है मिनिमाइज, ठीक है। PS फॉर्म VS फॉर्म जो भी है मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करो भाई, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इस चीज को मिनिमाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे सुंदर तरीका इसमें ये लगा कि अभी मैंने आपको बताया था कि A में A जोड़ोगे तो क्या आएगा, A ही है। A में A जोड़ने पर A ही आता है। तो इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए ABC को 2 बार और ऐड कर रहे हैं। सुन रहे हैं ध्यान से, तुम बाद में जब घर जाकर सॉल्व करोगे देखना कि क्या और कोई और तरीका बन सकता है ये सॉल्व करने का। थोड़ा स्पेशल था इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ABC ABC ABC, कोई पूछे कहाँ से आया, जोड़ने पे क्या बैठेगा, ABC बैठेगा। कोई डाउट बताओ भाई। नहीं, इस चीज को इसके साथ लिखूं और कॉमन ले लूं क्या, AB, तो बचेगा C प्लस C बार। कोई डाउट, यहाँ कॉमन लो BC कितना बचेगा, A A प्लस A बार, और यहाँ पे C है B प्लस B बार, यहाँ कितना बचा y इक्वल टू AB प्लस BC प्लस। आई डोंट थिंक इसको और ज़्यादा मिनिमाइज कर सकता, मुझे नहीं लगता, ठीक है। अब बात आ रही है क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि ऑप्शन क्या है POS फॉर्म में, वट एवर द फॉर्म ऑफ। तो अब हमें ऑप्शन को मिनिमाइज करने की सोचनी है, क्या हम ऑप्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब जैसे ने करेक्ट ऑप्शन A दे रखा है, हमें तो पता चलिए ऑप्शन A है, तो मैं ऑप्शन A को डायरेक्ट मिनिमाइज करूँ ताकि टाइम खर्च ना हो। चेक ऑप्शन A, CHEC चेक ऑप्शन A। ऑप्शन A को चेक करना है, क्या ऑप्शन नंबर पढ़ो, A प्लस B, B प्लस C इंटू C प्लस A। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, बार वाले दो। अरे ऐसा कर लो यार, ये क्या है B प्लस A लिख दूँ सर, B प्लस A लिख दूँ,
बी प्लस सी है, सी प्लस है, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा? बी प्लस सी बी प्लस ए सी सी प्लस है, गुणा करो अंदर कितना है? सी बी सी प्लस है, गुणा करो इसमें कितना है? ए सी सी प्लस है, कोई दिक्कत? बता भाई ना बी कितना सी है? प्लस बी सी प्लस बी बी ए प्लस ए सी स्क्वायर मत बोल देना, ए सी प्लस ए स्क्वायर मत बोल देना, ए सी कितना है? बी सी प्लस बी ए प्लस ए सी कितना हो गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मैच कर गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर। अदरवाइज इसका सॉल्यूशन देखोगे तो वो तो आज प्रेम की गजब कहानी, बहुत खतरनाक है। अगर इसके पेज 1 नीचे देखो, जस्ट का क्वेश्चन है 7th का, 7th क्वेश्चन जस्ट का है, देखो 7th क्वेश्चन जस्ट का है, वो देखो क्वेश्चन जस्ट का है, वो देखो दिख रहा, पेज नंबर है आपका, पढ़ो देखो कौन क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which of the following circuits will act like a 4 input NAND gate? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हैशटैग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7, और पेज नंबर कौन सा है? 197 गिवन सर्किट, ठीक है। सर्किट तो हमें नहीं पता, सर्किट तो हमें नहीं पता, पूछा क्या ये पता है। क्वेश्चन कौन सा है? 7 क्वेश्चन 7 था, बिल्कुल सही है, देखिएगा मैं, ये क्वेश्चन है जेस्ट का। अब इसमें एक वर्ड कहा गया 4 इनपुट नैंड गेट, क्या लिख दे रहा हूं मैं, गिवन टर्म, ये कहा गया 4 इनपुट नैंड गेट। 4 इनपुट नैंड गेट क्या होता है भाई? एक नैंड गेट बनाओ, उसमें 4 इनपुट ले लो, उसे कहते हैं 4 इनपुट नैंड गेट। नैंड में क्या होता है? और में जोड़ते हैं, एंड में गुणा करते हैं, ए बी सी डी, और में जोड़ते हैं, और में जोड़ते हैं, और एंड में गुणा करते हैं, ऊपर नैंड है, ठीक है, बात समझ आ रही? अगर गुणा करने, वैसे तो इजी टर्म है ये, गुणा करना बहुत इजी टर्म है, अगर तुम्हें मन नहीं करता तो डिमॉर्गन लॉ भी लगा सकते हो, तोड़ कर अलग अलग कर सकते हो, वैसे इतना ही सही है, ठीक। इस चीज को मैं सेटिस्फाई करवाऊंगा, कहने का मतलब ये है, ये जो आपका टेबल बनी हुई है, चार जो दिख रहे हैं सर्किट, इन सर्किट के ट्रुथ टेबल इसकी ट्रुथ टेबल से मैच करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल एक्ट लाइक ए 4 इनपुट नैंड गेट। तो एक काम करते हैं, पहले हम पूरी ट्रुथ टेबल मैच ना करके एक एलिमेंट डायरेक्ट मैच करवा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जस्ट का क्वेश्चन फंसाने की तरीका, ठीक है। अगर मैं 0 रखूँ तो क्या होगा, देखो, अगर मैं हर टर्म पे 0 रखूँ, 0 सोचो, 0 0 0 0 गुणा करोगे 0 0 उल्टा 1, तो आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही। लेट मी चेक, अब चेक करते हैं 0 0 पे 1 कौन सा आ रहा है। देखो समय तुम एक, क्योंकि मैं डायग्राम बनाने पड़ेंगे, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन सॉल्यूशन वाले का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। जो इसका आंसर देखो कौन सा है, डी, करेक्ट आंसर डी है। तो डी का देखो डायग्राम क्या है, डी का डायग्राम दे रखा है इस तरीके से, ये तो देखो भाई, गौरव करवाएगा सेटिस्फाइड, 0 0 पर करो इनपुट, क्या आएगा, 0 0 की गुणा करी, गुणा का उल्टा 1, 0 0 की गुणा करी, गुणा का उल्टा 1, 1 गए, 1 की गुणा करी, गुणा का उल्टा 0, 1 की गुणा करी, गुणा का उल्टा 0, 0 0 गुणा करी, गुणा का उल्टा 1, ऐसा हो रहा है, ठीक है। मान लो ऐसा हो जाए कि कोई और ऑप्शन और सेटिस्फाई करने लग जाए, तो हम क्या करेंगे, एक और मैच कर लेंगे, एक और क्या, एक एक करके देख लो। जब एक एक की गुणा करोगे, जब आप सब एक एक की गुणा करोगे, जब आप सब एक एक की गुणा करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा, 1 का उल्टा 0 आएगा। तो वो चीज आप यहाँ रखें तो यहाँ भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले सर्किट में देखना होता है किस चीज के इक्विवेलेंट बनाना चाह रहा है वो। हमने कहा 4 इनपुट नैंड गेट के इक्विवेलेंट करना है, तो आपको 4 इनपुट नैंड गेट का क्या बताना चाहिए, ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही, क्वेश्चन समझ में आया? तो ये क्वेश्चन इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया हो। पेज नंबर 198 पे आओ, जस्ट 2015 का क्वेश्चन है।
पेज नंबर 198। हैशटैग पेज नंबर 198। क्वेश्चन है जस्ट 2015 का। दिखा? इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ मैं, डायग्राम को बना के समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं डायग्राम अच्छा, डायग्राम बना तो सकता हूँ मैं, पर वो एकदम मिटाना है, इसलिए मैं खर्च नहीं करना चाह रहा है। कुछ देर चलाना होता तो अलग बात होती। समझिए कौन सा गेट है इसके आगे? एंड पक्का? नैंड जैसा बना रखा है दोस्तों, नैंड बोलो, नोट जैसा। ये सब नैंड गेट आता है। पूछा क्या गया है? फॉर द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर फॉर द रिक्वायर्ड इनपुट कंडीशन ए बी सी, रिक्वायर्ड इनपुट कंडीशन ए कोमा बी कोमा सी इज required input condition is required input condition। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा? टू मेक द आउटपुट x इक्वल टू 1। तो आउटपुट को 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा पूछ रहा है। इसमें क्या क्या रखें बताओ? ऐसा क्वेश्चन आया है जस्ट 2015। सिंपल तरीका क्या है, आप इनपुट को कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे? इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, कौन सा गेट है? एक्सोर है। तो कितना आता है? ए बार बी प्लस ए बी बार। बात तो हुई है। ये बी आया और ये सी आया, तो यहाँ कितना आएगा? ये भैया एक्सनोर है। उसका नोट लगाओ। कितना आएगा? बी सी प्लस बी बार सी बार, बी बार सी बार। और ये कितना है? सी है। यहाँ क्या, कौन सा गेट है? एंड एंड पक्का ये एंड है ना? एंड है। फाइनल बताओ कितना है? एक्स इक्वल टू, एंड में करते हैं और एंड में गुणा करते हैं। गुणा करो, ए बार बी प्लस ए बी बार बी सी प्लस बी बार सी बार इंटू सी। करो, इसे मिनिमाइज करना है, गुणा कर दो अंदर। सी गुणा करो, कितना आएगा? एक्स इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार कितना बी सी इंटू ये 0 हो गया। इसी गुणा करो अंदर, कितना आएगा? एक्स इक्वल टू ए बार अंदर गुणा करो बी सी प्लस इस गुणा करो 0 हो गया। कितना एक्स इक्वल टू ए बार बी सी इक्वल टू 1। कब आएगा देखो ध्यान से? 1 कब आ सकता है? अगर ये मैं 0 रखूँ, ए को क्या रखूँ? 0 और इसको क्या रखूँ? 1 0 का उल्टा क्या होगा? 1। समझ नहीं आता क्या? हाँ, तो 0 1 का आंसर आएगा। इसका कितना आएगा? आंसर कितना है? डी। 0 1 समझ में आई कैसे हुआ? अबे 0 1 समझ में आ रहा है? 0 हो तो 1 होगा। इस तरीके से करना होता है क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है करना जी? क्या बोल रहे? टिफर करना चाहते हो? टिफर का मत ही करो भैया ये क्वेश्चन करवा दीजिए। कौन सा? पेज नंबर 198 पे लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2013। इसका मतलब क्या होता है? ए एक्स और बी, ए और बी। हाँ, नीचे सबसे। The circuit shown below uses NAND gates. Find the final output. फाइनल आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन है? सिंबल होना समझ आया। देखो कौन सा टिफर 2013। इस चीज को तो गौरव भी कर देगा, उसका बनार का खेल है। हमने दोनों हाथ अंदर रख लिए। मतलब मेरा करने का। बताओ कितना है? हैशटैग पेज नंबर बताओ। हैशटैग 198 पेज नंबर है आपका 198 लास्ट वाला क्वेश्चन। टिफर 2013। टिफर लिखते क्वेश्चन भारी हो जाता है। बोल भाई क्या दे रखा है? डायग्राम बनवाएगा तो मुझसे इतना बड़ा, कोई बात नहीं। देखते रहिए, गलत ना होना, तो मुझे पता चलता क्या बना रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही इजी आती है यार।
वो वाली इलेक्ट्रॉन इससे भी इजी है, समझ में नहीं लगता तुझे? वो मजेदार है, पेपर एग्जाम पढ़ में वो तो मजेदार जिसे ना पता होता है उन्हें बहुत भारी लगते हैं पेपर एग्जाम का कब से पेपर में आते हैं तो सच भारी होते हैं। तूने करा था जब में लास्ट ईयर आया था? करा था। सही आ गया तेरा आंसर? ये आज तक सस्पेंस है, सही आया नहीं है। ना सही है, सही था तेरा आंसर उसका? आंसर के मैच का। तो पेपर तो बढ़िया बात है यार, इसका ठीक है। समझ में आ गया क्या कहते हैं उसे, ओपन समझ में आ गया तो इसका मतलब। मगर अभी गौरव सिंह आपको बच रहे कितना बेकार क्वेश्चन पूछा इनने। ये पूछा गया सर्किट में, सर्किट नैंड गेट है सब है ना, फाइनल में पूछा गया। तो ये इस चीज में कोई वैज्ञानिकता मत दिखाना, ये नोट गेट है। कौन सा गेट है? नोट। अगर इसे कोई नैंड समझ रहा है तो पागल है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है अभी। क्या गेट है? नोट। नोट। तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा नहीं। अब जी ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ए बार, और ये बी गया यहाँ पर, और जी ए गया ऐसे इंगेबू, और जी बी गया उंगेबू। ठीक है। अब क्या करते हैं, एंड में और में जोड़ते हैं, एंड में गुणा करते हैं, गुणा करते हैं ए डॉट बी बार का होल बार, और में जोड़ते हैं, एंड में गुणा करते हैं, गुणा करते हैं ए बार डॉट बी का होल बार, और में जोड़ते हैं, एंड में गुणा करते हैं, गुणा करते हैं वाई इक्वल टू ए डॉट बी बार का होल बार, और में जोड़ते हैं, एंड में गुणा करते हैं, गुणा कर देना ए बार बी का होल बार, गुणा कर देना होल बार। इसे करना है, थोड़ा सॉल्व कर लो बाय डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है क्वेश्चन, थोड़ा डी मॉर्गन लॉ लगा दो यार, तोड़ो। ए डॉट बी बार का होल बार प्लस ए बार डॉट बी का होल बार, दिख रहा है? जब तोड़ोगे एक बार और लगेगा, समझ में आ रही बात? ये बार से बार कैंसिल, समझ में आ रहा है? वाई इक्वल टू कितना है, ए बी बार प्लस ए बार बी। इसका मतलब कह सकते हैं ए एक्सोर बी का रिलेशन है। तो कौन सा है ना, पहला वाला ये था इसका मतलब। हाँ, जो रिलेशन आएगा उसका नाम लिखना था बस। हम बोले थे आप बहुत हल्का क्वेश्चन पूछे हैं, बच्चे अटेंड करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने नहीं देखा ये क्या है, थोड़ा सा करके देखते हैं। एमसी पेज नंबर 203, पेज नंबर 203 में हो यार, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है, थोड़ा करके देखते हैं ना। इस बार बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, एमएसक्यू में आ गया था एक क्वेश्चन। किस पंजाब में? बड़ा खतरनाक इस था। बार मतलब पिछली बार 2020 में मैं देखा, मतलब सब उसे खत्म कर दिया था, इधर उधर तोड़ जोड़ ताड़ के चिंगारी विंगारी सब क्वेश्चन में चिंगारी निकले आई। ठीक है, बताओ कितना पेज नंबर, बताओ पेज नंबर। पेज नंबर है हैशटैग 203, क्वेश्चन नंबर 1 MCQ। भाई साहब इसमें कहा गया कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना, चित्र दे रहे हैं। अब गौरव सिंह जी अपना विवेक लगा बताओ कैसे मिला सकते हो? इनपुट चेक कर, इनपुट चेक करके डायग्राम बताओ, फिर आप चेक करके बताना। ठीक है, पहला पी है आपका, ये गौरव जी ने कहा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में वो इनपुट चेक करके बताएंगे। सब लोग बहुत ही गौर से लिखेंगे, वो बोर्ड पे आके बताएंगे सबका इनपुट चेक करके। गौरव मन में चेक कर रहा हो, बोले पहले चेक कर लो किसका क्या है। तो चमन सिंह जी आप बताएं आप कैसे करना पसंद करेंगे इस क्वेश्चन को? सबको देखो, सारा सवाल होने उतने से नियम उतने ही है डिजिटल में। मजी बात डिजिटल की यही है, नियम लिमिटेड है। और ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं देखा, मैंने अभी देखा, थोड़ा अच्छा सा लग रहा था, इसलिए इसकी तरफ बढ़ा जा रहा है। इनको मैचिंग करनी है, कॉलम ए है ये, कॉलम बी फर्स्ट। डिस्कस कर लिया वरना मुझे आवाज आ रही है। ये पूछता हूँ, चमन से पूछूंगा।
वेरी सिंपल तरीका, जैसे कहा चेक कर लो। तो एक काम करते हैं, हम 2 डिजिट लेते हैं, या तो 00011011, इनमें से कॉम्बिनेशन एक बताओ क्या लें? 0 तेज बोलो, तेज। 0 1 0 1। तो मैं सब में 0 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है, 0 1 0 1 रखने पर रिजल्ट आएंगे 1 2 3 4 कुछ आएंगे, पागल है क्या? 1 0 0 1 आएंगे, यहाँ भी 1 0 1 0 आएंगे। कैसे पहचानेगा कि कौन किससे मैच कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आया क्या मैच कर, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? अब आपने 0 1 रखा है, यहाँ भी 0 1 रखा, कुछ रिजल्ट आ गया। रिजल्ट इसका आसान तरीका है एमसीक्यू, मतलब चॉइस के हिसाब से लगाओ। जैसे पी का या तो 2 होगा या पी का 4 होगा, पी के 4 और 2 चेक करके देंगे, फिर 1 आएगा, फिर लास्ट वाला चेक करके देंगे। आसान। क्या कहते हैं? अच्छा, इनका कहने का अर्थ है ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन के हिसाब से देखो, और ऑप्शन ही बताए, वरना कुछ क्षमता आपका नहीं। एक तरीका मैं बताता हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी नहीं करा क्वेश्चन, लेट मी चेक ये तरीका काम करता है नहीं। इन सबके बुलियन व्यंजक अलग अलग होंगे, और जो सेम होगा उसका बुलियन व्यंजक लगभग लगभग सेम होगा। देखने के ऐसा समझ सकते हैं। ये कौन सा गेट है? ये है आपका नोर गेट। नोर गेट। नोर कौन सा क्या होता है? ऐड और में जोड़ते हैं यार, और में नोर क्या होता है? नाम देखो ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नोर, और में जोड़ते हैं, जोड़ दे a प्लस बी बार, ठीक है। ये क्या है? एंड में गुणा करते हैं, a डॉट b का बार, ये क्या? एक्सोर a बार b प्लस ए बी बार, ये क्या? एक्स नोर ए बी प्लस ए बार बी बार। कोई दिक्कत? ये तो सब जान पहचान वाले थे। दिक्कत आती है यहाँ, ये कौन सा है? एक्स नोर के आगे 2 बंडल लगे पड़े हैं, जब 2 डंबल लगेंगे तो ये जो ए और बी जाएगा ना, तो घुसने से पहले ए बार हो जाएगा। फिर टुक्कल का मतलब क्या होता है? नोट होता है, समझ रही? बबल जो लगा है इसका मतलब नोट है। तो सिस्टम एक्स नोर का ही है, सिस्टम एक्स नोर का ही है, पर जो एलिमेंट है उसके अंदर वो बार बन के जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। y इक्वल टू आएगा a बार b बार प्लस a बार b बार कितना है? a बार b बार प्लस, इसका मतलब ये पहले की तरह सेम ही रहेगा। बात समझ आ रही? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ये कौन सा गेट है? और गेट है, और में जोड़ते हैं भाई ए और बी। जोड़ने से पहले इनका बार कर लेना, और बार खुद कहता है कि डिमोर्गन रिवर्स में लगा दे तो पता चलेगा तुझे कि ए बी का होल बार था। भाई कहाँ हो आप? मैं तो सामने हूँ। धड़ाधड़ मिलने लग गए, तो आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। इजी था क्वेश्चन। मैच करेगा? सही भी चल रहा है? सही है डी उत्तर बिल्कुल सही करेगा वो तो, मैच करेगा। एक क्वेश्चन और है, इसे करते हैं, ये मजा कर देगा आज ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन अगर सही हो गया तो आज मतलब पद्धतियां काम आ जाएंगी। हमने सही दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 2023 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 इसी पेज पर। मुझे लगता है हैंडल कर पाएंगे अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 गौरव सिंह जी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना है। हैशटैग पेज नंबर 203, पेज नंबर 203, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन। ये कह रहा है आपका कि यदि 211 बेस x पर 152 बेस 8 के बराबर है, देन वैल्यू ऑफ x फाइंड कीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता ये क्वेश्चन भारी है, मैं जरूर कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत सुंदर है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो लिखा कुछ नहीं है, जहर है बिल्कुल, पता चला करना क्या। अब हमने सिस्टम पढ़े हैं, अब बताओ क्या करा जाए। पहले इधर वाला सॉल्व करके उसे डेसिमल में लाया जाए, राइट साइड वाला सॉल्व करके। एक तरीका है मेरे पास, समेशन टू तरीका है कुछ भी हो। क्या कहा? पहले राइट साइड वाले को डेसिमल चेंज करके, हाँ, फिर जो आएगा 4 में जुगाड़ बढ़ा के मतलब कि अच्छा, अब थोड़ा अपन में जुगाड़ बढ़ाते हैं। ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं,
इसका मतलब अगर इसे भी डेसिमल में और इसे भी डेसिमल में बदल लें तो वो क्या होंगे? सेम ही होगा। सेम ही होंगे। तो डेसिमल में क्या होता है? डिजिट 2 गुणा 8 की पावर लोकेशन 0, समझ में आ रही? डिजिट 5 तुक्का बढ़ा रहे हैं बस, गुणा 8 की पावर लोकेशन 1 खत्म हो गया मामला। 0 1 वो तो यही हो जाता है, 2 लिख लो ये पहले, 0 1 2 सही है भाई। तो की पावर लोकेशन 1 समझ में आ गया? आगे चलो, डिजिट 1 इंटू 2 की पावर 8 की पावर लोकेशन 2, इधर जाओ, डिजिट x की पावर 1 1 इंटू x की पावर 0, x की पावर लोकेशन 0, फिर डिजिट 1 गुणा x की पावर 1 गुणा डिजिट 2 गुणा x की पावर 2 सॉरी 2। यहाँ से x का मान निकाल, जिसकी हाथ 0 उसका मान 1 बराबर, जिसकी हाथ 0 उसका मान 1 भाई, जिसका 0 उसका मान 1, तो ये 2 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, 8 8 64 हो गया। अबे द्विघात समीकरण बन गई। क्या सवाल है यार, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। क्या हम सही कर रहे हैं? हमें ये नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं, सही लेकिन कर रहे हमें लग हैं। रहा है कि हम सही कर रहे हैं। और कितना सुंदर सवाल है, अपनी बुकलेट में है नहीं ना शायद, इसलिए हमें सुंदर लग रहा हो। ऐसा हो सकता है, हमें जबरदस्ती सुंदर सुंदर कह रहे हैं। 104 106 यार तो सही बताया, अगर तुम पहले खराब करते सही रियल बता दी। 106 4 5 6 6 4 10, तुम्हारी बात मानो, बोला कल 106 कितना बोला? 106 थोड़ा मैं जोड़ लेता हूँ, 4 5 6 6 6 4 10 106, यही बोले थे क्या तुमने? 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, हम प्लाइस लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 105, जब इधर लाएंगे तो माइनस का होगा और एक घट जाएगा, तो 105 इक्वल टू 0। 5 दूनी 10 और 2 एवं 2, 210 के टुकड़े करने, घटाने पे एक आए, समझ में आ रहा है? 105 गुणा 2 से गुणा करी, 102 से 105 गुणा करी, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, इसके टुकड़े करने तो घटाने पे कितना है? एक आए, कर सकते हैं। पूर्णांक आ रहा है भाई आंसर, तो अगर हम सही चल रहे हैं तो टुकड़ा हो सकते हैं, हो सकते हैं इसके भाई, 21 का 21 घट रहा है तो पूरा बस, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब 21 के और टुकड़ा कर लो, क्या होते हैं? 7 3 21 गुणा 5 गुणा 2, सही है? बस समझ क्या कर रहा हूँ मैं? निजन मैंने क्या 21 के टुकड़ा कर लिया मैंने, 7 3 21 5 दूनी 10 ये रहा, इसमें कॉम्बिनेशन देखो, घटाने पे कितना बचा है? एक बचे, 5 3 और 7 दूनी बन गए 14, 2x स्क्वायर प्लस 14 सॉरी 15x माइनस के 14x माइनस के 105 इसको 0, x कॉमन ले लिया, 2x प्लस 15 माइनस 7 कॉमन ले लिया, 7 आंसर आ गया। ये रेशनल हो नहीं सकती, 7 दिन चलो 2x प्लस आंसर मैच कर जाऊँ, बड़ी खुशी हो रही है मुझे इसमें, 2x प्लस 15 सही बढ़ाया हमने, मतलब आपने क्या बोला? सही जवाब बढ़ाया। x इक्वल टू 7, अच्छा लगा, लाइक इट। मैं तो बड़ा मुझे ये गंदा नहीं सोच पता था रहा कि था, क्वाड्रेटिक टर्म बन सकती है। मैं तो बड़ा गंदा सोच रहा था। क्या सोचा था वैसे तूने? क्या सोचा? मैं एक एक ऑप्शन को लेकर अलग अलग करो। ना कि हेक्साडेसिमल ही होगा 6, बाकी तो 6 8 और 2 ही पड़े हैं बेस में। अच्छा हाँ, सिस्टम तो कुछ भी बन सकता है ना, ऐसा नहीं करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरीके से द्विघात समीकरण का सवाल है ये। 3 मिनट लेने वाला। अच्छा अब नहीं लेगा। दिक्कत ये आती है जैसे मान लो ये सिस्टम क्वेश्चन आया था, हमने अटेम्प्ट नहीं किया, हमने भी नहीं देखा होता, तो वहाँ तुम्हारे मन में ये तो होता कि यार ये हमें कहाँ है, ये डिजिटल का क्वेश्चन है, सिस्टम भैया ने पढ़ा है, तुम बैठ के इसे जब करते तब करते, इसके आगे बैठ के ये तपस्या करने लगे कि इसे करके जाना है, लेकिन होता नहीं। अगर नहीं करा मतलब एकदम तो नहीं होता, जो आप बढ़ाते करते हो ऑप्शन तो क्या, और आप जो है वो सॉफ्टली आंसर आ गया इसका, वो तरीका सही है। चलो एक थोड़ा उसका कर लेते हैं, डिमोर्गन का, पेज नंबर 205 क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 18, पेज नंबर 205 क्वेश्चन नंबर 18 देखा? पेज नंबर 205 क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 205 क्वेश्चन नंबर 18,
इंक बची और अब तो बड़े आदमी इंक चलाने वाला। ओके, पेज नंबर 205, क्वेश्चन नंबर 18। बताओ भाई क्या फंक्शन दे रहा है गिवन, बोलो। फंक्शन एफ इक्वल टू एक्स डॉट वाई बार प्लस एक्स बार प्लस वाई का होल बार। कैसे सोल्व करते हैं डिमॉर्गन लॉ? एक्स प्लस वाई बार का होल बार गुणा एक्स बार प्लस वाई बार का होल बार। एफ इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार बार यहाँ लगाया है गुणा एक्स बार गुणा वाई बार। क्या मैं सही लगा रहा हूँ? बिल्कुल सही लगा रहा हूँ। एफ इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार। आंसर क्या था? गुणा कर लो, कितना आएगा? 0 0 जाएगा आंसर। कोई ऑप्शन है ऑप्शन है। इसकी गुणा करके कितना आएगा? एक्स बार इंटू आंसर मैच करो, आंसर तो मैच कर लिया। अगर इसकी गुणा करेंगे एक्स एक्स में तो 0 आएगा प्लस इसकी गुणा करेंगे सही है 0 है। चलो डिमॉर्गन जी भी कामयाब हो गए। आगे ऑप्शन है एमएसक्यू भी है हमारे पास, एमएसक्यू भी चलते हैं, उसको अटेम्प्ट करेंगे। एमएसक्यू है, है 209 में क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पेज नंबर 209 क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 209 क्वेश्चन नंबर 9। बोल भाई क्या कह रहा है? गिवन फंक्शन, गिवन बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? y इक्वल टू ए बी सी ए बार बी सी ए बी बार सी ए बार। अब देख लो यार, मुझे छूट जाएगा ये। नहीं समझ में क्या कह दिया मैंने, क्या कहते रहा है? बात करो। ए बी सी ए बार बी सी ए, मैच करो यार। ए बी सी ठीक है, ए बार बी सी ठीक है, ए बी बार सी ठीक है, ए बार बी सी सी बार नहीं है? सही तो है यार। गौरव कंफ्यूज कर रहा है। ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार। सही बताओ, ये सही नहीं हो तो आंसर नहीं है। सही है, 6 टर्म है। ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? आ रहा है ए बी सी, अंदर बाकी क्या बचेगा? ए प्लस ए बार। छोड़ो उसे। कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में से? ये नहीं आ रहा। लास्ट वाले में से आ रहा है अभी। इन दोनों में क्या आ रहा है? ए बार बी बार सी हो, ए बार बी बार। कितना बचेगा? ए बार बी बार, उन्हें छोड़ दो है ना। इन दोनों में से भी आ रहा होगा, तुमने गलत लिखा है इसका मतलब। ना नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलो फिर ऐसे लिख लो, ए बी बार सी प्लस। समझ में आ रहा करो कैसे छोड़ दिया मैंने वो? चलो जी हाँ बोल रहे हो तो ऑप्शन क्या कहते रखें? अच्छा ऑप्शन अब वहाँ यहाँ से कॉमन आ सकता है ए बार, दूसरे वाले और तीसरे वाले लास्ट वाले टर्म में से। इन दोनों में से? दूसरे वाले और लास्ट वाले। हाँ ऐसा करके इसमें से बी बार में ले लो, इसमें से बी बार भी तो ले सकता हूँ। ए बार प्लस ए सी बचेगा, बताओ। इसको क्या कर सकता हूँ? जुगाड़। और जुगाड़ अगर तुम्हारा हाई फाई हो तो तुम पहली टर्म को लिखोगे नहीं। ए प्लस बी सी यार, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी। क्या लिख रहा हूँ? फॉर्मूला जो लगाओ क्या होता है? वाई इक्वल टू, अगर आपके पास ये है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी है तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी सी। वाइस वर्सा भी लिख सकता है। इसको उल्टा लगा रहा हूँ तो कैसे लगाएंगे? लिख देता हूँ यार, तुम बोलो लिखानी हो जाएंगे। इंटू ए बार प्लस सी प्लस ए बार बी सी बार। वाई इक्वल टू कितना है? बी सी प्लस बी बार ए बार प्लस सी प्लस
ए बार बी सी बार गुणा करो अंदर y इक्वल टू कितना है बी सी प्लस बी बार ए बार प्लस बी बार सी ए बार बी सी बार। लौट वही सोच रहा हूँ लौट के तो ना चल रहा उल्टा उल्टा तो नहीं चल रहा। इन दोनों को देखो सी कॉमन आ रहा है इन दोनों में बी प्लस बी बार ठीक है बी बार ए बार प्लस ए बार बी सी बार ये खत्म हो गया सी बचा इक्वल टू सी प्लस बी बार ए बार ए बार बी सी बार। ऐसा हो जाता है कभी कभी पंगा टक जाता है। अब ये नहीं पर भैया एक काम करते हैं ना पहले वाले को तीसरे वाले में लगा देते हैं। सबसे अच्छा काम ना करवा दूँ मैं लगा के देखिए ना सबसे अच्छा ही काम करवा देता हूँ। बताऊँ क्या सबसे अच्छा काम ये कर लो ये कर लो एक एक कर लो एबीसी की जगह कितना आएगा एक यहाँ कितना आएगा जीरो यहाँ कितना आएगा जीरो समझ में आ रही बात क्यों आएगा जितने बार है जीरो देंगे एक आंसर आना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है सी बार ए प्लस ए प्लस सी ओए होए सब में एक ही आंसर आ रहे हो देख पा रहे हो देख पा रहे हो। अगर हम जीरो रख के देखते हैं जीरो जीरो रखने से ऐसा हो जाएगा यार वो। सब सेट हो जाएंगे सब और अब क्यों करा था मगर वो दोबारा करना पड़ेगा। कर लेंगे वो तो थोड़ा आंसर नहीं आया तो करना तो पड़ेगा। करो लास्ट में हो गया था वो लास्ट में हो गया था। हमने किस किस का पेयर बनाया था क्या दूसरे का पेयर बना देता हूँ और क्या करें। वैसा आ रहा था उसका आंसर आ रहा था सच बताया सही में मजाक ना करियो तुम यार पहले बार चेक करा तुमने बार से लगाएगा ए बी सी बिल्कुल ठीक है ए बार बी सी बिल्कुल ठीक है ए बी बार सी भी बिल्कुल ठीक है ए बी सी बार बिल्कुल ठीक है ए बी बार सी भी ठीक है तो सही है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे ए बार बी बार बाकी हो गया गायब सी प्लस सी बार। इन दोनों में कॉमन ले लिया ए इन दोनों कॉमन ले बी और सी अगर में से ए प्लस ए बार यहाँ बचा ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार वाई इक्वल टू ये तो हो गया गायब वाई इक्वल टू बचा बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार ये तो गायब हो गया गायब। इसे डील करना है इसे डील करना है। ए बी सी सी को ले लो भैया पहले दो में से अपनी तरफ से ए ना दे दूं इस समय अपनी तरफ से इसे ए ना दे दूं सी को ना तो रहा है पहले दो में 1 प्लस ए कितना होता है 1 होगा। बस मैं ऐसे ही मजाक मजाक करके देख रहा हूँ ठीक है तुम सीरियस मत लेना इस बात को कभी तुम नोट करना नहीं हो। एक तरीका है जिससे तुम अभी तक तुम कोई चीज दे सकते हो किसी को बड़ा करो एबीसी आ गया एबीसी आ गया ऊपर पहुंच जाएंगे ऊपर एक बार में सी को ले लो सी को ले लो पहले दो इन दोनों में से सी को मना रहा है पहले वाले में से अच्छा दोनों एक ही सुझाव दे रहे हो अब इसको ऐसे लिखो इसमें से भी ए बार कॉमन ले क्या एक बार कौन ले लो बोल दो तुम आज तुम्हारी सुनी जाएगी बिल्कुल ए बार कॉमन ले आंसर ला दो बस बी तुम सी मेरा बार प्लस बी बार आ गया आंसर तो पता ना भी इन दोनों को जोड़ो तो गायब भी होगा बी प्लस ए लिख दो बी प्लस ए प्लस बी ऐसे इन दोनों को कॉमन लेंगे तो गायब भी होगा सी प्लस क्या है क्या ये बी बार प्लस सी बार उल्टा लग जाएगा वो दिक्कत ऐसे उल्टा दिख नहीं रहा मुझे बी बार प्लस बी तो गायब हो गया बी बार प्लस सी बार बचा बी बार प्लस सी बार थोड़ा करूँ क्या कर लो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार। इसको इसके साथ लिखूं क्या कोई फायदा नहीं होगा इसको इसके साथ लिखूं क्या कोई फायदा नहीं होगा यार तुम बता दो तेरे को कहीं से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। ट्रू टेबल मैच पड़ेगी क्या आंसर मैच करो इसका आंसर कौन सा है आंसर मैच करो इसका
कौन सा BOD बी और डी? 10 आंसर बताएगा इसके? एमएस क्यों है? BOD है एमएस क्यों है? ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। यार पूरी ट्रुथ टेबल में डाल जाएगा। कर भी खा सकते हैं। और मेरी ट्रुथ टेबल बनाने की पूरी मत चलो यार, ट्रुथ टेबल बना सकते हो? चलो तुम हेल्प करो यार ट्रुथ टेबल बताओ। 8 कॉम्बिनेशन बनेगी। 8 बनेंगे? 2 की घात 3, 3 इनपुट है। कैसी कैसी बात कर रहा है तू? सूत्र है ना ये, अगर जितने n इनपुट 2 की घात n कॉम्बिनेशन बनेगी। ओए ABC है ना, फिर तुम घर बैठे इसका ट्रुथ टेबल बनाना। ठीक है। ट्रुथ टेबल बनाना, आंसर मैच कर जाएगा। इतना मुझसे पाप मत करवाओ, तुम ट्रुथ टेबल बनाना, बहुत बढ़िया हो जाएगी। खुद समझा, ट्रुथ टेबल नहीं बनाएंगे बहुत बड़ा होता है। हम अब चल रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन बाय ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल से बुलियन एक्सप्रेशन कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है? ट्रुथ टेबल से बुलियन एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, बात समझ में आ रही है? ठीक। टेकिंग हैशटैग मेथड टू फाइंड बुलियन एक्सप्रेशन by truth table एक्सप्रेशन। तो हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है? एक होता है एसओपी मेथड, दूसरा होता है पीओएस मेथड, ठीक है? वो किसी भी होता है मेथड टू फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन बाय ट्रुथ टेबल। कौन सा होता है? तो एक मेथड होता है आपका एसओपी, यहाँ पर फर्स्ट मेथड है आपका एसओपी, सेकंड मेथड है आपका क्या? पीओएस। क्या नाम है? यही लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पीओएस। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? सम ऑफ प्रोडक्ट। वही क्या? प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम एक मेथड है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर वेरिफिकेशन दूंगा तुम्हें और तुम्हें लगेगा कि हाँ यार एक बहुत खतरनाक चीज। पेज नंबर पे आओ, पहला पेज नंबर देखो तुम, जहाँ से आपकी डिजिटल स्टार्ट। पेज नंबर 187, पेज नंबर 187 देखा? ठीक है, दिख रहा है? पेज नंबर 187 में इन्होंने कहा है दो तरीके से आप इसका ट्रुथ टेबल लिखनी है, और ट्रुथ टेबल दे रखी है और इसका क्या लिखना है? बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है? क्या लिख रहा हूँ मैं? पेज नंबर 187 में ट्रुथ टेबल देखो, साइड लिखा है, देखो ध्यान से, ये देखो बुकलेट से देख के ट्रुथ टेबल यहाँ बताओ, ठीक है? और उस ट्रुथ टेबल के साथ हमें क्या बनाना है? बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है। और दो अलग अलग बुलियन एक्सप्रेशन आ सकते हैं जिनके रिजल्ट सेम ही होंगे, बिल्कुल सही, ठीक है? हैशटैग ट्रुथ टेबल सामने लिखता हूँ। नाम तो तुमको पता चल गया ना, नाम याद रखना। थोड़ी बातें और बता दो इनके लिए कब काम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। एसओपी काम करता है एक के लिए, किसके लिए? एक के लिए। और पीओएस काम करता है 0 के लिए, किसके लिए? 0। ये आप नोट कर लेंगे, फिर हम आगे कर बढ़ेंगे। एसओपी काम करता है किसके लिए? एक के लिए। पीओएस काम करता है किसके लिए? 0 के लिए। बात खत्म, ठीक है? अब देखो कैसे काम करता है, ये देखेंगे। हैशटैग गिवन ट्रुथ टेबल, बता भाई ट्रुथ टेबल कैसे रखिए? A B C, पहले BC के बनाएंगे फिर बाद 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 फिर दोबारा से 0 0 1 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1। ये कॉम्बिनेशन में 8 कॉम्बिनेशन। और आउटपुट क्या देखा भाई, बोलो? 0 1 0। देख के बताना, गलत मत बोलना। 0 1 0। ठीक, तो दो आंसर दे रखे हैं। पहला आंसर जो है वो एसओपी का है, देखो नीचे आंसर दिख रहा है, ये एसओपी से लिखा गया। क्या लिखा है? एसओपी। और दूसरा पीओएस से, देखें, ठीक है? नंबर 1 सॉल्यूशन एक बार समझाओ, समझ लो भाई। बाय एसओपी मेथड
मेथड। अब मैंने एसओपी बताया कब लगा था, जब एक होता है, ठीक। तो जहां जहां एक होगा वहां एसओपी लगेगा। तो एक कहाँ है, यहाँ है, तो इतने पे लगेगा एसओपी, इस पर लगेगा एसओपी, प्लस इस पर लगेगा प्लस और इस पर लगेगा। अब बात आती है हम कौन सा यूज करें। तो आप देखेंगे जो टर्म कम होती है वो यूज करना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि एसओपी बढ़िया होता है पीओएस, सबसे बढ़िया होता है, दोनों एक मेथड है क्या काम करने के, किसी ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन प्राप्त करने के। कौन सा यूज करना चाहिए, जिससे इजी पड़े। इजी कौन सा पड़ता है, जिसमें टर्म कम हो। आप देखो जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो है, और एक कितने हैं, 1 2 3 4, 4 1 है, सेम पड़ेगा। तो एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट है। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब कि जो प्रोडक्ट होगा उसका सम कर रहे हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या, जो प्रोडक्ट होगा उसका सम कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ए का जीरो है मतलब बार है, बार है और साबुत है, समझना, ऐसा समझ जाएगा, समझ में आता है। जीरो को क्या कहते हैं, जीरो को बार कहते हैं, जीरो क्या कहते हैं, बार कहते हैं, और एक को सिंगल कहते हैं। तो कितना हुआ, y इक्वल टू ए बार बी बार सी। प्रोडक्ट आ गया, जोड़ दो अगले वाले में, ए बार बी सी प्लस इसमें आओ ए बी बार सी बार, है राइट, ए बी बार सी बार प्लस, आगे बोलो, ए बी सी बार, सही बोलो, ए बी सी बार, ए बी, मैच कर लो दोबारा। लास्ट टर्म क्या है, ए बी सी बार, पक्का, 1 1 ए बी सी बार, करेक्ट, ए बी सी बार। अब मैच करके देखो, सही आ रहा आंसर, ठीक, सही आ रहा था, अच्छी बात। पीछे पलटो, इसी का आंसर पीओएस से भी दे रखा है, दे रखा है। दूसरा आ गया सॉल्यूशन बाय पीओएस मेथड। पीओएस मेथड कब लगता है, जब जीरो होता है, और पूरी थीम उल्टी हो जाती है। कैसे, आपको जीरो पे लगाना है, ये जीरो है तो जीरो को महत्व देना है, जहां जहां जीरो होगा उसे साबुत पढ़ा जाएगा। कैसे, ये पढ़ा जाएगा ए बी सी, ए बी सी, इस कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। पहले जोड़ो फिर उसका प्रोडक्ट करना, वो क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट करो फिर उसका सम करना, जैसे प्रोडक्ट करना, ठीक है। अब गुणा कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट करना है। दूसरे में आओ, करो पता ध्यान से, ठीक है, इसे देखिए ध्यान से, क्या पढ़ेंगे बता, ए बी बार सी, ए प्लस ए बी, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, बिल्कुल सही है। ये क्या चीज है, ए बार, ओ सॉरी ए पक्का ना, ठीक है। दूसरी टर्म में आ रहा है, गड़बड़ मत कराओ, दूसरी टर्म में गड़बड़ मत कराओ। इसमें आएंगे तो ये जाएगा ए बी बार सी, ए बी बार सी, बी बार सी, बोला अगले टर्म में आओ, ए बार प्लस बी बी सी बी प्लस सी बार, बार, ए ए बार बी सी बार, सी बार, आ गया। इसमें बताओ, सभी बार है, ए बार बी बार सी बार, ठीक है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। देखो मैच करके देखो, सही है, बात समझ में आ गई, अब आई ना आई, आई, ठीक। एक रहस्य और मैं उजागर करना चाहता हूँ, देखते हैं वो रहस्य काम करता है या नहीं। कारो मैपिंग, कारो मैपिंग नहीं, वो रहस्य नहीं, वो तो इससे काम चला दूंगा मेरा कारण आप, कि ये कॉम्बिनेशन किस नंबर को डिनोट करते हैं। जरा इन कॉम्बिनेशंस को, ये बाइनरी में है, डेसिमल में चेंज करना। अच्छा, इन बाइनरी को हटाओ, इसको डेसिमल में चेंज करो, पहले वाले को डिजिट इंटू 2 की पावर लोकेशन, किसी करो जीरो है, देखो जब डिजिट ही जीरो है तो 2 की पावर लोकेशन करूंगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। बताओ जरा, सोचिए, जीरो आएगा पक्का, तो नहीं समझ में आ रहा क्या, मैंने तो फॉर्मूला बताया था, डिजिट इंटू 2 की पावर लोकेशन, तो इसका आएगा जीरो। नहीं तो ऐसा देख लो, डिजिट इंटू 2 की पावर जीरो आएगा, इसका बताओ, जीरो इंटू 2 की और 1, 2 बार 1 है, और वाला कितना है फाइनल बताओ, 2, ये 2 आएगा,
ये 2 आएगा, 0 आया। कैसी बात कर रहे हो यार। इसका कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। तुम क्या खत्म कर रहे हो गौरव सिंह यार। डिजिट कितना है, 0 इंटू 2 की पावर लोकेशन 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर लोकेशन 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर लोकेशन 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर लोकेशन 3 आएगा आंसर 0। इसकी बात करो, 1 इंटू 2 की पावर लोकेशन 0 प्लस 0 कितना आएगा, ज़्यादा हो गया, ये आ गया 0, इसके बाद 0 का मान 1 हो गया 1, करेंगे 1, सॉरी ये 0 है ना, 0 इंटू 2 की पावर लोकेशन 0 प्लस 1 इंटू 2 की 1 इंटू 2 की पावर लोकेशन 1 प्लस 0 इंटू 2 की 2, और ऐसे यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5। इसका मतलब ये लोकेशंस होती हैं, क्या होती हैं, ये लोकेशंस होती हैं। इसे 1 कहा जाता है, इसे 2 कहा जाता है, इसे 3 कहा जाता है, इसे 4 कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसे 1 2 3 4 5 पढ़ा जाता है, ठीक, याद रखना इस बात को। इसीलिए इस क्रम में ही लिखे जाते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर इस क्रम को हटा दिया तो खत्म हो जाएगी बात, ठीक है। क्यों कहना चाह रहा हूँ मैं, अब एक बात समझेंगे कि जो आपका एक्सप्रेशन आया था, उस एक्सप्रेशन को जरा बताएं क्या आया था, जो हम अभी आंसर लेके आए थे उसको समझें जरा। क्वेश्चन और किस टाइप से बन सकता है, टिफर में आया क्वेश्चन है, बता रहा हूँ क्वेश्चन ये क्या बन सकता है। वी हैव द आंसर, हमारे पास आंसर क्या था। तो इस चीज को दोबारा लिख दूंगा, इसको मिटा के लिखता हूँ। अभी बताओ कितना आया था, hence we get, बताओ y। एक तो आया था पहले आंसर, वो बताओ आंसर क्या था, ए बार बोलोगे, बी बार सी बोलो, ए बार प्लस बी a बार b c प्लस a b बार c बार प्लस a b c बार एंड y इक्वल टू दूसरे कितना आया था, a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस सी डॉट a प्लस b बार प्लस c बी बार प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट a बार प्लस b बार ए प्लस बार c बी बार प्लस सी बार। ठीक, हमें ये पता होना चाहिए ये एक्सप्रेशन किससे आया, एसओपी से पीओएस से, SOP ये किससे आया, पोस्ट पीओएस। ठीक है, इसके हर टर्म को मिन टर्म कहते हैं, इसके हर टर्म को मैक्स टर्म कहते हैं। एवरी टर्म ऑफ एसओपी एक्सप्रेशन is known as min term represented by small m, ठीक है, इसको कहते हैं मैक्स टर्म। एवरी टर्म ऑफ POS expression is known as max term represented by pi। ठीक है, समझ आई बात। तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है, ऐसा आ सकता है y इक्वल टू m 1 2 3, यह आ सकता है y इक्वल टू m 0 2 4। इस क्वेश्चन के लिए ये लिखो, ये आ सकता है, क्या सकता है, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि अगर किसी चीज को, किसी ट्रुथ टेबल को ऐसे लिखा जाए तो उसका बुलियन अलजेब्रा क्या होगा। ठीक है, ये समझते रहना। ठीक है, इन दो क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ, तुम समझ लें कैसे कैसे इसी इन्हीं करके दिखाता हूँ मैं रैंडमली। और तुम जो थ्योरी पढ़ोगे पहले पेपर में, मैं यही सब चीज़ गुणा भाग करके लिखी हुई है, पर मैं ऑल ओवर यही चीज़ बता दी मैंने, तुम्हें करके भी दिखा देता हूँ। मैक्स टर्म मिन टर्म देखो लिखा हुआ है ना। चलो इसके बिना ही कर देता हूँ। मैक्सिमम टर्म द सिंपल कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट टर्म मैक्स टर्म एसओपी से प्रोडक्ट
the complement of min terms of binding operation corresponding is 0. N variable we have to cover n min terms, and each terms is obtained to end orientation of n variable, each variable being equal to maximum number is 0 and corresponding sum of min terms is always equal to 1. min terms तो 1 आता है. इनने क्या कहा है, इनने क्या कहा है, सम ऑफ ऑल min term is always equal to 1. तो हमारा क्या, हमारा min terms है और 1 वाले में ही है. बिल्कुल सही, कोई डरने की बात नहीं. क्वेश्चन का भी दिखाता हूँ, ठीक है. इसको याद रखना, मिटा रहा हूँ, समझना कैसे आता है क्वेश्चन. ठीक है, देखो हैशटैग क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन. फाइंड आउट द ट्रूथ टेबल ऑफ Boolean expression of given truth table. अगर आपको कोई ट्रूथ टेबल दे रखी हो ऐसे, कौन सी दे रखी है, मैंने आपको बताई थी, y इक्वल टू स्मॉल m 1 2 3, वो टेबल जो भी ले लो तुम, 1 2 3, ये दे रखी है y इक्वल टू पाई 0 0 2 3 या कुछ भी तरह. तो आपको पता होना चाहिए इसे मिन टर्म कहते हैं, इसे मैक्स टर्म कहते हैं. क्या कहते हैं, इसे मिन टर्म कहते हैं, ये मैक्स टर्म कहते हैं. इसका मतलब ये सारी एक की लोकेशन है. किसकी लोकेशन है, एक की लोकेशन, और ये सारी 0 की लोकेशन है. इसका मतलब आप जब अगर ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो ट्रूथ टेबल में आप लिखेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1. है. अब आप जब POS लगाएंगे, क्या है, SOP है, क्या है, SOP. तो आपको इस जगह एक भरना है. कहाँ पर, एक पर. ये कौन सा नंबर पे एक होता है, एक होता है, बताया 1 2 3. यहाँ एक भर दो, मान लो 4 लग 5 रख लो, अलग लगाना चाहिए ना, 4 कर लो. 5 का है, देखो 0 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे 1 रख लो. 2 का है, यहाँ पे 1 रख लो, बाकी जगह 0 कर लो. ओके. अब इस ट्रूथ टेबल के तुम्हें क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है. सो द एक्सप्रेशन विल बी, सो द एक्सप्रेशन 3 के लिए आया ना भैया, 3 विल बी, हाँ बताओ कितना होगा, y इक्वल टू SOP से निकाल दो. ये रहा, ये हो गया ए, यानी A B C, ये हो गया A बार B बार C. कितना हो गया, A बार B बार C प्लस इसका A बार B C बार, A बार B A बार B C बार प्लस इसका A B बार C. A B बार C. आई होप समझ में आ गया होगा. लेकिन क्वेश्चन जब ऐसे दिखता तो हो नहीं पाते. कहना क्या चाह रहा है, अभी क्या रखा है, लोकेशन 0 की है क्योंकि मैक्स टर्म है. कैसे बढ़ेंगे ऐसे, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 A B C. ठीक है, 0 का मतलब भाई एक तो 0 वाली जगह पे 0 पड़ दे y, और दूसरी जगह 1 2, यहाँ 0, और चौथी जगह पर 0 1 2. समझ में आ रही क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आ रहा क्या, आ रहा. चौथी जगह भर देना, फिर 0 1 2 3 4, चौथी जगह पे 0 भर, बाकी जगह 1 होगा. अब तुम्हें आंसर जो मैच करेगा वो तुम्हें देखना आंसर POS में है या SOP में. इसे देखकर तुम्हें पता चलना चाहिए कौन सा है, SOP है. सम हो रहा है प्रोडक्ट का, जितने भी गुणा है ना, गुणा उन सबको जोड़ा गया है. गुणा का जोड़ तो कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट. और वहां देखना POS लिखना है. कैसे लिखेंगे, मतलब एक्सप्रेशन कितना होगा, सो द एक्सप्रेशन विल बी, एक्सप्रेशन कितना होगा, y इक्वल टू 0 के एस्पेक्ट में लिखो, A प्लस B प्लस C. वेरी गुड. A प्लस B प्लस C, A प्लस B बार प्लस C. ये देखो बिल्कुल सही. A प्लस B बार प्लस B बार प्लस C, बिल्कुल सही. इसको बताओ, A प्लस B बार प्लस C बार. A प्लस B बार A बार B C. ओ सॉरी A बार प्लस B प्लस C. A बार नहीं, A बार प्लस B प्लस C. B प्लस C, और बाकी सही बोले पक्का. लेट मी मैच अगेन. 0 मतलब सही है, सही है मतलब सही है.
0 मतलब बाकी दो सही हैं, 0 मतलब बाकी दो सही हैं, बीच में बार है, बीच में बार है, 0 मतलब पहला सही है, पहला सही है, बाकी दो सही, पहले बार है, पहले बार, ठीक है। कितना हो गया? ए बी सी, ये हो गया ए बार बी सी बार, ये बार ए बी बार सी, और तीसरा हो गया ए बार बी सी। टाइम देखो कितना हो गया? 5:45। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।